नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि सारा पर्व त्योहार तो चला गया, लेकिन शादी ब्याह का मौसम अभी चलने लगा है। तो शादी ब्याह में हम महिलाओं के साथ ये बड़ा समस्या है कि अब पीरियड आ जाए तो चौका पर बैठें कि नहीं बैठें। ये बेटियों के लिए भी है और माँ के लिए भी है जो कन्यादान करने वाली हैं। ये दोनों के लिए समस्या है। तो इन्हीं पर आज मेरा छोटा सा टिप्स है, वीडियो लेकर आए हैं कि देखिए जहाँ समस्या है वहाँ भगवान समाधान भी जरूर बनाए हैं, काट भी जरूर बनाए हैं। तो आप घबराइए मत। इन छोटी सी टिप्स को अपना के और अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ा सकती हैं, अपने बेटियों को कन्यादान कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, हम महिलाओं को ना ये पुराणों में लिखा हुआ बात का बोल रहे हैं। इंद्र के श्राप से वृक्ष हुआ, नदियाँ हुआ, या हम महिलाएं जितना भी औरतें हैं सबको ये तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है नाना प्रकार के प्रॉब्लम के चलते। अगर आप लोग का क्वेश्चन होगा तो हम इन पर वीडियो भी बना के अवश्य देंगे, लेकिन पहले शुरू करते हैं कि अब इसका निवारण क्या है। अगर माँ को भी कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए डेट नहीं है ना, अचानक पीरियड आ गया, कन्यादान हमको करना है, सब कुछ टल सकता है दोस्तों, लेकिन ये शादी ब्याह नहीं टल सकता है। डेट रखा जाता है, सब चीज़ का बुकिंग हो जाता है, तो उसमें टालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। होगा ही नहीं, टाला जाएगा ही नहीं, क्योंकि शुभ काम में ना हजार को विघ्न आता है। तो अब इस पर आप कीजिए कि जिन माँ को कन्यादान देना है और जिन हमारी बेटियों को चौका पर बैठना है, उन दोनों के लिए ये बात है कि आप लोग घबराइए मत। इनके लिए पुराणों में लिखा हुआ है कि पंचगव्य बना के आप लोग उनका सेवन कीजिए और एक एक चम्मच सेवन करके आप माँ चौका पर, बेटी चौका पर बैठे, माता चौका पर बैठ के कन्यादान भी कर सकती हैं। तो अब आइए जानते हैं कि देखिए दोस्तों, हर चीज़ में दवा बीरों का उपयोग करना सही बात नहीं है। ऐसे ही हमारे शरीर में नाना तरह का बीमारी है और इन सब दवाइयों का बार बार सेवन करने से ना अब हमारा तो उम्र चला गया है, लेकिन हमारी नई नई बेटी बहुएं हैं, बेटियां हैं, और वो बार बार दवा खा खा के कोई काम को टालती हैं ना, तो उनका देखिए बाल बच्चा होने का उम्र है, तो उसमें बहुत नाना तरह का विघ्न आने लगता है। तब सहारा हम क्या करते हैं कि IVF का लेते हैं। तो उससे एक तो मेरा बहुत सारा चीज़ आ जाता है, इसमें मन में भी अपना खटकने लगता है और तरह तरह का परेशानी आने लगता है। परिवार में भी हम अगर जान गया कोई तो हजार तरह का बात उठने लगता है। तो क्यों पहले हम सुरक्षित रखें अपने आप को, उसके बाद ही लास्ट में ऑप्शन देखा जाएगा। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं कि वो पंचगव्य क्या होता है। पंचगव्य होता है ना दोस्तों कि जैसे देसी गाय का दूध अगर मिल गया कच्चा, तो कच्चा दूध आता है, दही आता है, दूसरा हो गया गोबर आता है, तीसरा हो गया, और गाय का मूत्र आता है, चौथा हो गया गाय का घी आता है, पांचवा हो गया। इन्हीं देसी गाय को अगर मिल जाए तो पांचों चीज़ों से पंचगव्य बन जाता है और एक कटोरी में बना के, और ये पांचों चीज बराबर बराबर मात्रा में होना चाहिए। बराबर बराबर क्या, तो 2 चम्मच गोबर होना चाहिए, 2 चम्मच दही होना चाहिए, 2 चम्मच दूध होना, कच्चा दूध होना चाहिए, 2 चम्मच घी होना चाहिए। इन सब पांचों को बराबर बराबर मात्रा में पंचगव्य बना के माँ और बेटी दोनों एक एक चम्मच चौका पर बैठने से पहले, कन्यादान करने से पहले आप लोग पी लीजिए, और उसके बाद कन्यादान करने के लिए बैठिए, चौका पर बैठिए। तो ऐसी मान्यता है कि दोष खत्म हो जाता है ना। और कपड़ा जो पहन के बैठे तो स्वच्छ कपड़ा पहन के, साफ सुथरा नया कपड़ा पहन के बैठिए। अंदर का जो कपड़ा होता है वो सब कपड़ा अपना नया बढ़िया से सब साफ सुथरा करके बैठिए, तो दोष नहीं लगता है दोस्तों। क्योंकि ये चीज़ ना, प्रॉब्लम ना, ये अपना नहीं है, ये प्रकृति का देन है और इसको टाला खत्म भी नहीं किया जा सकता। इसको खत्म करना हम औरत
खत्म हो जाते हैं। ये इंद्र के शराप से हम महिलाओं को भुगतना पड़ता है। महिलाएं नहीं, नदियां हुआ, वृक्ष हुआ, नाना तरह का परेशानी हम लोग को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए इसका निवारण बनाया गया है कि अब हम पीरियड आ जाए शादी ब्याह में तो माँ कन्यादान कैसे करें, बेटी चौका पर कैसे बैठे, बड़ा समस्या का विषय बन जाता है, टेंशन होने लगता है। तो आप टेंशन न लें, आप घबराइए मत, ये मेरा टिप्स अपनाइए। और पुराणों का में ये लिखा हुआ बात को हम आपको शेयर किए हैं। चाहें तो आप किस पुराण में लिखा हुआ है इन सभी बातों पर हम एक वीडियो बना के आपको हम दे सकते हैं, क्वेश्चन कीजिएगा तो। और आप अपना के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, शादी को रोकिए मत। तो ये सब हो गया। और देखिए दोस्तों, बार बार दवा बीरो या फिर इन सब प्राकृतिक चीज़ों को टालने का कोशिश मत करिए। दवाइयों से नाना तरह का परेशानी हमारे शरीर में आने लगता है। तो इसीलिए पंचगव्य का सहारा लीजिए और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। पंचगव्य में यही सब पांचों चीज़ आता है। और आपके पास देखिए आजकल तो बड़े बड़े संस्था खुल गए हैं, आप मार्केट में भी ये मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में नहीं मिलेगा। पंचगव्य बना बनाया मार्केट में भी मिलेगा, संस्था बहुत सारा खुल गया है, उसमें भी आप चाहें तो मंगा सकते हैं। लेकिन वो बिजनेस है, बिजनेस में झूठ साँच सब चलता है। तो आपका घर का सुरक्षित करना है, अपने बेटियों को ज़िंदगी को सुरक्षित करना है, कोई विघ्न बाधा ना आए, कोई किसी प्रकार का दोष ना रह जाए, मन में ऐसा डाउटफुल ना रह जाए कि अरे हम क्या किए तो ये हो गया वो हो गया। इन सब चीज़ों को निवारण के लिए आपको अगर सुविधा हो तो अपने से पंचगव्य बनाइए। आसपास देखिए किसी के घर में खटाल में जाके गाय का देसी जो गाय होती है, लाल गाय का, देसी गाय का पहचान होता है, तो उन सब गाय का अगर सब चीज़ मिल जाता है तो पंचगव्य बना के और शुद्धता के साथ आप माँ बेटी दोनों एक एक चम्मच निवारण जो लीजिए पीजिए। और तब शादी में चौका पर बैठ के अपने बेटी के शादी खुशी खुशी कीजिए। कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि हम ऐसा कई घर देखे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो यही उनका सॉल्यूशन था। तो इसी पर सोचे कि आप लोग को बहुत से माता बहनें हैं, बहुत से बेटी हमारी हैं जो चिंता में हो गई हैं, अब क्या करें। तो सोचे कि एक वीडियो डाल देते हैं, शायद थोड़ा सा लाभ मिल जाए। तो यही मेरा आज का वीडियो है दोस्तों। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ समझ में ना आए तो देखिए बार बार हम बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिए, हम फिर से समझाएंगे। तो मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।